अगर आपको लगता है कि आप किसी को जेन्युइनली पसंद करते हो तो मे बी शायद ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि हो सकता है कि आप उन्हें नहीं अपने मूड को पसंद कर रहे हो। हम सोचते हैं कि अट्रैक्शन लॉजिकल होता है, सामने वाला स्मार्ट है, फनी है, यूनिक है, अलग है, दैट्स व्हाई वी लाइक देम। बट क्या ये रियलिटी है? अट्रैक्शन बहुत बार इंसान से कम और कॉन्टेक्स्ट से ज़्यादा होता है। कभी कभार किसी को हम सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उस मोमेंट में हम वनरेबल थे। इस चीज़ को अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। सोचिए, एक ट्रिप पे मिले थे, या किसी कॉलेज के फेस्ट में मिले थे, या ऑफिस में किसी स्ट्रेसफुल प्रोजेक्ट के दौरान मिले थे। अगर वही इंसान आपको किसी रैंडम मंडे मॉर्निंग में किसी रैंडम से ग्रॉसरी स्टोर में मिलता और मे बी उस टाइम पे आपका मूड उतना अच्छा नहीं होता, तो क्या आप तब भी उस इंसान के बारे में सेम फील करते? हो सकता है आप करते, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। आपकी बैटरी लो है, आप लो फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, रेनी वेदर है, आप अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हो, ये सारी चीज़ें मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं और उस कॉम्बिनेशन से जन्म होता है एक सिंड्रोम का, और उस सिंड्रोम का नाम है दिस इज़ लव सिंड्रोम। कभी कभी अट्रैक्शन एक पर्सन नहीं होता है, वो एक स्टेट होती है। चलिए देखते हैं कि साइकोलॉजी इस बारे में क्या कहती है। सबसे पहले हमारे पास मूड एंड मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अराउजल। 1974 में डटन एंड एरन ने मिलकर एक ब्रिज एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था। जिस एक्सपेरिमेंट में एक आदमी होता है और वो एक शेकी ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है, और उस वक्त उसकी जो हार्ट बीट होती है वो इंक्रीज हो रखी होती है, क्योंकि उसको डर होता है वो कभी भी उस ब्रिज से गिर सकता है, उसका बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो। और उसी दौरान वो व्यक्ति एक फीमेल से मिलता है और उस फियर को वो अट्रैक्शन समझने लगता है। वो जो उसकी हार्ट बीट डर के मारे बढ़ रही थी, उसे वो अराउजल समझ लेता है। तो बॉडी को सिर्फ अराउजल फील होता है और ब्रेन एक स्टोरी बना देता है कि आई लाइक देम। इसीलिए कॉन्सर्ट्स में, ट्रिप्स में, रिस्क की सिचुएशंस में लोग दूसरे लोगों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप कह सकते हो कि थ्रिल प्लस गुड लाइटिंग इज इक्वल्स टू सोलमेट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, जिसका मतलब है रिपीटेड एक्सपोजर इंक्रीजेस लाइकिंग। सेम क्लास में हो, सेम ऑफिस में हो, सेम जिम स्लॉट में हो, तो आप उनको पसंद करना शुरू कर दोगे। तो जो रिपीटेड एक्सपोजर होता है ये फैमिलैरिटी है, और यही फैमिलैरिटी कंफर्ट क्रिएट करती है, और फिर हम कंफर्ट को लाइकिंग समझ बैठते हैं, हम कंफर्ट को कंपैटिबिलिटी समझ बैठते हैं। रिपीटेड एक्सपोजर, रोज़ रोज़ उन्हें देखना, रोज़ रोज़ उनसे बात करना, इससे फैमिलैरिटी क्रिएट होती है, और फिर फर्दर वो फैमिलैरिटी कंफर्ट जोन को क्रिएट करती है, और फिर हम उस कंफर्ट को कंपैटिबिलिटी के लिए मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कंफर्ट ही कंपैटिबल है। जस्ट बिकॉज हम किसी इंसान से रोज़ मिल रहे हैं, रोज़ उनके साथ उठना बैठना है, तो वो इंसान हमारे लिए कंपैटिबल भी है। अनदर साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है सोशल प्रूफ एंड ग्रुप डायनेमिक। इसका मतलब ये है कि जब दूसरे लोग किसी पर्टिकुलर इंसान को अच्छा समझते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो हम भी उस इंसान को डिज़ायरेबल परसीव करने लगते हैं। जो लोग सोशली वैलिडेटेड होते हैं, यानी कि सोसाइटी उन्हें पसंद करती है, तो उसके वजह से उनको एक अट्रैक्टिवनेस का जो लेबल होता है वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। कभी को हम किसी को इसलिए पसंद नहीं करते कि वो रियलिटी में कैसे हैं, बट इसलिए पसंद करते हैं कि उनका सोसाइटी में स्टेटस कैसा है, उनकी रिस्पेक्ट कितनी होती है सोसाइटी में। अनदर साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इमोशनल कंटेजन। वी एब्जॉर्ब मूड फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है उसी हिसाब से हमारा मूड भी बन जाता है। अगर आप एक हैप्पी ग्रुप सेटिंग में हो तो सामने वाला इंसान आपको चार्मिंग लगेगा, आपको वो अट्रैक्टिव लगेगा, और वहीं अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो वही इंसान आपको इरिटेटिंग लग सकता है, अनोइंग लग सकता है। तो जो आपका मूड होता है वो सामने वाले की पर्सनैलिटी बन जाता है। आप सामने वाले को उनके रियलिटी के लिए पसंद नहीं करते हो, बट अपने मूड के हिसाब से उन लोगों को देखते हो। अब देखो, कॉमन बिलीफ तो ये होता है कि जो अट्रैक्शन होता है उसका मतलब कनेक्शन होता है, बट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू एसोसिएशन होता है। आप सामने वाले पर्सन को नहीं पसंद कर रहे थे, आप उस मोमेंट को पसंद कर रहे थे। जैसे लोग वास्तविकता में होते हैं वैसे तो हम लोगों को बहुत ही रेयरली देखते हैं, हम ज़्यादातर उन्हें अपने इमोशनल लेंस से देखते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड चीज़ है, ये रैंडम नहीं है, ये इतनी जेन्युइन नहीं है जितनी जेन्युइन हमें लगती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें रिलेशनशिप्स में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये बहुत सुपरफिशियल चीज़ें हैं? तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनकी जो नीड्स होती हैं उनमें से एक नीड्स इमोशनल नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स होती हैं, अलग अलग तरीके की नीड्स होती हैं। और अगर आप अपनी नीड्स को सप्रेस करने की कोशिश करोगे, स्पेशली जो इमोशनल नीड्स होती हैं, ठीक है, तो ऐसे केसेस में वो चीज़ और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। तो यहाँ पर सप्रेस करना, रिप्रेस करना इज़ नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। और दूसरी चीज़, साइकोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में जो अननेसेसरी क्लटर है उसको हटाने के लिए, क्योंकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है और
एक्सप्लेनेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है कि हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं ये इतने ऑटोमेटिक नहीं है, तो उनसे हम सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें और लाइफ में अननेसेसरी चीज़ों को, ड्रामा को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। सबसे पहले जब भी आप किसी से अट्रैक्टेड फील करोगे, ठीक है, सबसे पहले आप मिल रहे हो किसी से और आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो उस इंसान से, तो वो हमेशा याद रखना मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे होगा जिनकी हमने अभी बात करी है। कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ही होगा। तो उसमें एज सच कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तब आती है जब हम उन्हीं चीज़ों को प्रायोरिटी बना के, क्राइटेरिया बनाकर चीज़ों में एंटर हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम क्यों टॉक्सिक इंसान को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हम कुछ है हम अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं इस इंसान से, बट स्टिल वी आर नॉट हैप्पी इन आवर लाइफ, दिस इज़ नॉट मेकिंग मी फुलफिल और समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप किसी से अट्रैक्टेड फील करोगे ये रीजंस होंगे, ठीक है। पहले तो इसे एक्सेप्ट करो कि ये रीजंस होंगे, कॉन्टेक्स्ट रीज़न होगा अट्रैक्शन का। बट आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, आपको जाना है, उससे अपने आप को भागना नहीं है, ठीक है। आपको जाना है, आपको उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जाना इस इंटेंशन से नहीं है कि आप अपने इमोशंस को रूल करने दोगे, अपने इमोशंस को ही तुम्हारे लिए डिसाइड करने लगोगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें कर लोगे, रिएक्टिव होकर चीज़ें करोगे। क्योंकि अगर वैसे करोगे, अगर आप हो बहुत रिएक्टिव, तो होल्ड ऑन, तो ये चीज़ मत करना, पहले अपने ऊपर काम करो, ठीक है। बट इफ़ यू आर समवन कि नहीं, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आपको सबसे पहले अट्रैक्शन फील हो रहा है, जाओ और देखो कि ये जो अट्रैक्शन फील हो रहा है इसके पीछे कोई रियल रीज़न है, इसके पीछे कोई सब्सटेंशियल रीज़न है कि सामने वाले के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, सामने वाला मुझसे कंपैटिबल है, या यही सरफेस लेवल चीज़ें हैं कि सामने वाले की रेपुटेशन है सोसाइटी में, स्टेटस है सोसाइटी में, राइट, या सही में कि वो इंसान मेरे साथ कंपैटिबल है, उस इंसान के अंदर में सही में कुछ सब्सटेंशियल वैल्यूज़ हैं। जब आप ये सब चीज़ें देखोगे तो सबसे पहले तो क्या होगा कि आप फालतू की चीज़ों में, फालतू के लोगों में नहीं जाके फंसोगे, ठीक है। एंड एक टाइम लेके आप चीज़ों को सोच समझ के करोगे। आप रैंडमली नहीं जा रहे हो किसी चीज़ में बिना किसी डायरेक्शन के। आपके दिमाग में एक डायरेक्शन है, एक क्लैरिटी है, और इसीलिए आप रैंडमली किसी को भी हाँ नहीं बोलोगे। और जब आप किसी को भी रैंडमली हाँ नहीं बोलोगे तो आप फालतू की सिचुएशन में नहीं फंसोगे, अननेसेसरी सिचुएशन में, अननेसेसरी ड्रामा नहीं होगा आपकी लाइफ में, अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे जिसकी वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बाद में जाके सफ़र करे, वो सब नहीं होगा। तो इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि अट्रैक्शन फेक है। इस वीडियो का मतलब ये है कि अट्रैक्शन जो है ना, ये लेयर्ड है, इसमें लेयर्स होती हैं। मूड, सेटिंग, फैमिलियरिटी एंड सोशल एनर्जी, ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक इल्यूजन को क्रिएट करते हैं और उसी इल्यूजन को हम कहते हैं दिस इज़ स्पेशल, दिस इज़ लव। तो कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं चूज़ करते हैं, हम उस वर्जन को चूज़ करते हैं जो हम बन जाते हैं उनके आसपास। तो क्वेश्चन करो, अगर ये सारी सेटिंग्स, ये सारे कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाए तो क्या तब भी आप सेम फील करोगे? तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।